बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक है इंडियाज़ सेकंड न्यूक्लियर सब। सो भारत ने एक माइलस्टोन रिसेंटली अचीव किया है। एक दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी कमीशन की है, नाम है उसका INS अरीघाट। पहली का नाम क्या था? जो फर्स्ट थी वो INS अरिहंत के नाम से थी। इम्पॉर्टेंट है, मतलब है अभी। फर्स्ट INS अरिहंत है एंड सेकंड इज INS अरीघाट। और जो कि कमीशन हुई है इस थर्सडे को विशाखापट्टनम में। ओके, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रल सेरेमनी में, कमीशनिंग सेरेमनी में क्या कहते हैं कि ये लॉन्च स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर ट्रायड हमारा प्रोग्राम है, बात करूँगा इसके बारे में। एनहांस, बढ़ावा मिलेगा न्यूक्लियर डेटरेंस को, इसके बारे में बात करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो एस्टेब्लिश करेगा, स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखेगा और पीस बनाए रखेगा रीजन में, हमारे भारत के क्षेत्र में, और प्ले अ डिसिसिव रोल इन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। अब हम पहले बात कर लेते हैं हमारे न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विद ये न्यूक्लियर ट्रायड प्रोग्राम है क्या, ठीक है, चलेगा। इंडियाज़ न्यूक्लियर ट्रायड, आप ट्राई शब्द से समझ गए होंगे। दैट मीन्स आपको पता है कि 3 डिफेंस फोर्सेस हैं। यस, नाम आपके दिमाग में आ रहा है, आर्मी प्लस नेवी प्लस एयर फोर्स। गुड, ठीक है जी। हमने इन तीनों फोर्सेस को, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। और सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है? इनके पास हमने ऐसे आर्सेनल्स देने हैं, ऐसे हमने उपकरण देने हैं, कल को कोई देश हमारे देश पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे आर्मी की मैं बात करूँ तो हमारे पास लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, ICBMS नाम सुना है आप लोगों ने, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जब मैं बैलिस्टिक नाम यूज़ करूंगा, नॉर्मली ये न्यूक्लियर बेस्ड रहेंगी। देन SRBMs, ठीक है, देखिए हाई रेंज के लिए ना इंटर कॉन्टिनेंटल है, मतलब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। SRBM क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। उदाहरण के लिए जैसे अग्नि 5 है जनाब, ठीक है जी, अग्नि 5 है दोस्तों। वैसे पृथ्वी है हमारे पास, आकाश मिसाइल है, त्रिशूल मिसाइल है, ये लैंड बेस्ड है, ये आर्मी के उपकरण हैं। क्लियर है? मैं एयर बेस्ड बताता हूँ आपको। एयर बेस्ड पे आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे सुखोई Su-30 MKI का नाम सुना है आप लोगों ने। देन मिराज आपने नाम सुना है, ठीक है जी, प्लस राफेल आपने नाम सुने हैं। ये क्या है? ये हमारे एयरफोर्स बेस्ड उपकरण हैं। और थर्ड हम बात करते हैं नेवी की, जो कि जिस आर्टिकल जो हम बात कर रहे हैं वो नेवी के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। तो समुद्र तल पर जो भी हमारे उपकरण हैं, ठीक है जी, जो दूसरे देश के आक्रमण के लिए जवाबदेही हैं, मतलब जवाबदेही मतलब जवाब सेकंड स्ट्राइक के लिए अवेलेबल हैं। क्लियर है बात? ओके। सो एज यू नो, आपने कई सबमरीन्स पढ़ी होंगी। कलवेरी जो है, कलवारी क्लास आपके पास, आपने सुना होगा नाम। देन आपके पास अभी शिशुमा क्लास हैं आपके पास। ये क्या है? ये सबमरीन्स हैं, ठीक है जी। ओके, अब सेकंड जो वर्ड आपके पास यूज़ हुआ था वो था आपके पास न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये एक बेसिकली क्या है? डॉक्ट्रीन है, ये एक मिलिट्री डॉक्ट्रीन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एक मिलिट्री प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रीन है, एक सिद्धांत है, ठीक है, ठीक है। दैट uses that uses the
threat of nuclear weapons to prevent other countries from using them in military, in military aggression. सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब क्या है? दूसरे देश को नसीहत दी जा रही है कि इस देश के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने से पहले मतलब सोच लें, एक थ्रेट, हमने एक खतरा पैदा कर दिया दूसरे देश के लिए कि वो हमला करने से पहले सोच लें कि हम भी सेकंड स्ट्राइक के लिए तैयार हैं और हमारा जो सेकंड स्ट्राइक होगा वो एक घातक होगा। ठीक है जी, खाली ये ना सोचेंगे आपके पास ये वेपन्स हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द आर्टिकल नाउ। ठीक है, चलेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है, अब यहाँ इस आर्टिकल में क्या बात की जा रही है इसको समझते हैं कि 6000 टन का INS अरिहंत है जी, जो कि जिसका प्रीडिसेसर था INS अरिहंत। ये दोनों INS अरिहंत और INS अरिहंत दोनों ही आपके पास 6000 टन के डिस्प्लेसमेंट के हैं। ठीक है जी, ओके। और दोनों ही आपके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि विद न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटीज, और ये हम इंडिया जो है कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जो है ऑलरेडी ये अचीव कर चुके हैं, हम भी उनके साथ शामिल हो चुके हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है। ओके, INS अरिहंत की बात करूं, नेवी में ये कमीशन हुआ था 2016 में, अगस्त 2016 में ये कमीशन हुआ था INS अरिहंत। 6000 टन की मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जी, वहाँ पे INS अरिहंत की बात की जाए तो ये आपके पास नेवी की न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं द न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि 2 है, अग्नि 4, अग्नि 5 मिसाइल कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड एंड फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन फोर्स सच एज राइफल्स हैं। ये 30 MKS मिराज, ये मैंने अभी आपसे बात की। ठीक है, तो ये वेपन्स जो हैं ये इन INS इन सबमरीन्स में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है जी, एज अ वॉरहेड यूज़ हो सकते हैं। सो अब ये जो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड अरिहंत है, ठीक है जी, जो अरिहंत है इसका बेसिकली एनर्जी सोर्स क्या है? यूरेनियम। ठीक है जी, सो इसमें जो मिसाइल्स आएंगी वो है K-15 मिसाइल्स है, जिसकी रेंज है अराउंड 700 किलोमीटर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अरिहंत एंड अरिहंत दोनों में ही K-15 मिसाइल्स हैं और रेंज दोनों में ही 700 किलोमीटर है। ठीक है, एक न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए ये अचीव्ड हुआ है। ठीक है जी, और दोनों ही 83 मेगावाट की प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम बेस्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं ये 83 मेगावाट के से पावर्ड होते हैं। ठीक है जी, कोई डीजल बेस्ड नहीं है, ये न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है जी, और ये मच लॉन्गर दैन दी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। तो मैंने अभी बोला कि डीजल बेस्ड जो होंगी उन्हें आप कन्वेंशनल सबमरीन्स कहेंगे। ठीक है, ओके। हमें पता है कि भारत की एक स्ट्रेटजी है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, कि इंडिया ने कमिटमेंट ली है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ डेटरेंस के लिए और रिटेलिएशन के लिए है, मतलब अगर कोई हमला करता है तब हम एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो हमारी पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। हमारा डॉक्ट्रिन क्या है? न्यूक्लियर डेटरेंस जस्ट एज अ थ्रेट है, और हम एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड, हम उसको एक अचीवमेंट पे लेके जा रहे हैं, एक माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं उसकी सफलता के। ठीक है जी, उसको एनहांस कर रहे हैं। अब INS अरिहंत सिग्निफिकेंटली मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस है अरिहंत से। ठीक है, अरिहंत जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है जनाब। ठीक है जी, किससे? अरिहंत से। एडवांस डिज़ाइन है, टेक्नोलॉजिकली वैसी एडवांस्ड है यहाँ पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट है इसकी। ठीक है, सो ये सारा श्रेय किसको जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को, DRDO को, इवन कुछ पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उनको श्रेय जाता है। सो दिस इज़ बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। ठीक है जी, India's nuclear power submarine project was initiated more than 3 decades ago, involving both private firms and DRDO. ये इन्होंने चीज बताई है यहाँ पे, with help from Russia. Arihant was launched in 2009. This is important. Arihant जनरली लॉन्च कब हुआ था? 2009 में, परंतु कमीशन कब हुआ? 2016 में, जब काफ़ी ट्रायल चलते हैं इससे पहले। ठीक है जी, और
आईएनएस अरिहंत ने अपना पहला डेटरेंस पेट्रोलिंग कब किया? 2018 में, और इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड को इसने एस्टेब्लिश किया। ओके 2018 में। इन अक्टूबर 2022 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस द सक्सेसफुल लॉन्च विद वेरी हाई एक्यूरेसी ऑफ अ सबमरीन, ठीक है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इन द बे ऑफ बंगाल बाय अरिहंत। तो इसको लॉन्च किया बे ऑफ बंगाल, ठीक, बे ऑफ बंगाल में। अब नेवीज की सबमरीन्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे हम। तो 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स तो हमारे पास हैं ही हैं, अरिहंत एंड अरिगर्थ, ठीक है, जो कि ठीक है। अब ऑफ अराउंड 7,000 टन डिस्प्लेसमेंट आर करंटली बीइंग बिल्ट, और 7,000 जो टन की डिस्प्लेसमेंट वाला करंटली बनाया जा रहा है। और इन दोनों से ये आपके जो थर्ड वन बन रही है वो इस सेट टू वी हैव बीन लॉन्च 2021 में लॉन्च हो चुकी है, और कमीशनिंग के लिए भी उसका पेंडिंग ट्रायल और टेस्ट पेंडिंग है। जो एक थर्ड लॉन्च होगी विद 7,000 टन डिस्प्लेसमेंट, वो अभी बेसिकली प्रोसेस में है अभी वो, ठीक है। द सेकेंड इज इन द वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ सेपरेट क्लासिफाइड प्रोजेक्ट। सो अगर इसके कंपैरिजन, इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट के पास 14 ओहियो क्लास SSBNs हैं। SSBNs ये इम्पॉर्टेंट है आपके पास, जो हम ये न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एंड 53 फास्ट अटैक सबमरीन्स हैं। चाइना के पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और वे 6 आर न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स, ठीक है। आप काउंटिंग देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट आर 14 ओहियो क्लास SSBNs न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन्स एंड 53 फास्ट अटैक सबमरीन्स। चाइना के पास उसके कंपैरिजन में कितनी है? 12 हैं। इंडिया के पास अभी 2 हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं इन सर्विस। सो मैंने आपको बताया कन्वेंशनल सबमरीन का मतलब है जो कि डीजल ऑपरेटेड हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि, ठीक है। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर सबमरीन? काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कन्वेंशनल सबमरीन और न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन में ऐसा क्या डिफरेंस है। ओके चलिए, कन्वेंशनल सबमरीन में आपके पास 7 किलो, जिसे सिंधु घोष क्लास कहते हैं। शिशुमर क्लास की कितनी है हमारे पास सबमरीन? 4 हैं। और स्कॉर्पियन क्लास की हमारे पास, या कलवरी क्लास की कितनी है हमारे पास? 5 सबमरीन्स है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कन्वेंशनल सबमरीन्स की भी क्लासेस आ गए, सिंधु घोष है, शिशुमार है, कलवरी है, चक्कर क्लास है, ठीक है जी। सो इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये किलो क्लास सबमरीन है, ये हमने किसकी बेसिकली मदद से बनाया है? ये है रशियन ऑरिजिन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शिशुमार जो क्लास है वो आपके पास जर्मन ओरिजिन है, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। एंड जो कलवारी क्लास है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास फ्रेंच ओरिजिन है, ठीक है। INS कलवारी वाज कमीशन इन 2017 फॉलोड बाय several अदर वेसल्स। ओके सो अगेन इम्पॉर्टेंट, कन्वेंशनल्स जो सबमरीन्स हैं उनकी भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं ये? To carry out its full spectrum of operation, the Navy is authorized to have 18 submarines, a milestone that has been achieved. ठीक है, around 18 submarines हैं with the commissioning of INS Arighat. However, at any time around 30% जो इसकी फ्लीट है, जो हमारे पास सबमरीन्स हैं, वो अंदर रिपेयर और रेनोवेशंस पे हैं, जिससे स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी ऑपरेशन सबमरीन की वो क्या हो गई है? कम हो गई है। ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नेवी हैज़ गॉन फॉर मीडियम रेफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन पे गई है, विच इंक्लूड्स ऑल में, जहाँ पे रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ऑनरशिप आपके पास जो है हो रही है, ठीक है जी, on progress है। and this has been done to extend the lives of some of the aging subs until the new boards come in. so still the work is in progress. so फिर भी हमने जो है 2 न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन्स यहाँ पे कमीशन कर दी हैं। सो ये इंडिया के लिए एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस स्ट्रैटेजी, ठीक है, एंड फॉर न्यूक्लियर डिफेंस एंड इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को अग्रसर बढ़ावा देने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शंस पे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल गिवन है, काइंडली उन्हें ज्वाइन करें। हाँ, दूसरे एस्पायरेंट्स को भी मोटिवेट करें टू ज्वाइन दैट चैनल। आपके एफर्ट्स, आपकी जो ये आप जो शेयर करेंगे हमारे चैनल को, हमारे एफर्ट्स जो हैं, आपके ही इन कमेंट से, आपके शेयर से ही बढ़ावा मिलेगा। सो आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। थैंक यू।